नाकस चिकन जो है वो आपकी स्किन डैमेज भी करता है, आपके जिगर को भी डैमेज करता है, आपके मैदे को भी करता है और आपके किडनी पे भी इफेक्ट डालता है। सीकेडी के मरीज, सीएलडी के मरीज या गैस्ट्राइटिस के या गैस्ट्रिक अल्सर के, ये वो बीमारियां हैं जो चिकन की वजह से होती हैं। इवन के मुंह का कैंसर तक भी चिकन की डायग्नोसिस से लोगों को होता है। अगर आपके मैदे में सोजिश है, मैदे में जलन है, आपको जॉइंटिस है, हेपेटाइटिस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि बेसिकली नाकस चिकन का जो इस्तेमाल है वो आपकी सेहत को किस तरह अफेक्ट करता है। नाकस चिकन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? बेशुमार ऐसे बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें स्टोरेज होती हैं और उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। डिफरेंट जगह पे आपने देखा होगा कि आप बड़ी बड़ी बेकरीज में जाते हैं, बड़ी बड़ी ऐसी जगह पे जाते हैं जो नामवर अदारे होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी आप देखते हैं कि अगर आपने कोई पेस्ट्री का इस्तेमाल किया है या आप इसके अलावा कोई ऐसे पैटीज वगैरह देखते हैं या कोई आपने सैंडविच देखे होते हैं, तो वो उनकी डेट और एक्सपायरी जो होती है या मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, तो उसको हमारी जो कम्युनिटी है वो ज़्यादातर कोशिश नहीं करती पढ़ने की कि भाई इसको देखा जाए कि ये चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है और फिर ये जो चीज़ है इसकी इस्तेमाल का दुरानिया कितना है या कब तक ये रह सकती है या एक्सपायरी इसकी कब होनी है। तो मोस्टली जो हमारे लोग हैं वो नहीं ऐसा करते, लेकिन जो कुछ लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं या वो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं तो वो कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो उसको प्रॉपर देखते हैं, फिर उसके अंदर उसकी न्यूट्रिशन जो वैल्यू होती है उसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, क्या मेरी सेहत के लिए अच्छी हैं, क्या बुरी हैं। लेकिन चूँकि अगर हम ऑलमोस्ट ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे मुआशरे में चूँकि आजकल फास्ट फूड जितना चल रहा है उसमें अगर आप देखें तो एक सड़क के किनारे के एक साइड से शुरू हो जाए तो दूसरी साइड पर चले जाएँ तो आपको बर्गर और शवारमास इनकी भरमार नज़र आएगी और फिर इनमें जो है वो कंपटीशन भी होगा। किसी ने अगर समझ लें कि वो 50 रुपये का शवारमा बेच रहा है तो उससे आगे वाला 30 में बेच रहा है, तो चीज़ें दोनों ने एक जैसी ही उसमें डाली हुई हैं। तो आप इमेजिन करें कि वो जो उसके अंदर चिकन का इस्तेमाल होगा उसकी क्वालिटी क्या होगी या उसका आपकी सेहत के लिए वो किस तरह बेनिफिशियल हो सकता है कि अगर वो अपनी कॉस्ट निकाले कि जो वो उसके ब्रेड का यूज़ कर रहा है, जो वो आपका लिए शवारमा के लिए जो आपकी मैदे की बनी हुई एक रोटी नुमा जो शक्ल होती है उसको जो यूज़ कर रहा है, तो अगर हम उसकी कॉस्ट निकालें, फिर वो जहाँ पे खड़ा हुआ है उसके रेंट को निकालें, फिर उसकी लेबर को देखें, तो फिर आप देखें ये कैसे इमेजिन किया जा सकता है कि 30 या 40 या 50 रुपये या 100 रुपये या 125 रुपये में वो आपको एक अच्छा शवारमा कैसे डिलीवर कर सकता है। तो मेरा उन तमाम वालिदैन के नाम एक अहम पैगाम है। मुझे डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी कहते हैं, आई एम कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट। मैं डेली बेसिस पे सैकड़ों मरीजों का अपने क्लिनिकल ट्रायल में मुआयना करता हूं और मेरे पास बेशुमार लोग ऐसे रिपोर्ट होते हैं मेरे क्लिनिकल ट्रायल में जिनको लिवर के इश्यूज होते हैं, जिगर के मसाइल होते हैं और इसके साथ साथ उनको गैस्ट्राइटिस होता है, मैदे में अल्सर भी होता है, मैदे में सोजिश भी होती है, फिर इसी तरह गर्ड के पेशेंट भी होते हैं, उनको गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज़ भी होती है, एसिडिटी होती है, तजाबियत होती है, इवन के जॉइंटिस होता है। और मज़े की बात मैं अपने तमाम व्यूअर्स को ये बताऊं कि नाकस चिकन का इस्तेमाल आपको जॉइंटिस भी कर सकता है। लोग कहते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, मैं तो घर से निकली ही नहीं, मैं तो घर से गया ही नहीं किसी जगह, मैंने बाहर से कभी कुछ खाया ही नहीं, मैं तो हमेशा घर से खाती हूँ या मैं घर से खाता हूँ, तो फिर भी मुझे जॉइंटिस कैसे हो गया? अब जॉइंटिस क्या होता है? पेशेंट जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में फिजिकली हमारे सामने बैठा होता है तो हम उससे ये पूछते हैं कि भाई देखें आपको खाना पीने को दिल कर रहा है? वो कहता नहीं, दिल मतली करता है, खाने को दिल नहीं करता, जिस्म टूटा रहता है, टेम्परेचर की कैफियत रहती है, या मेरी बॉडी में जान नहीं है, डॉक्टर साहब मैं उठती हूँ उठा नहीं जाता, डॉक्टर साहब मैं लेटता हूँ लेटा नहीं जाता, या डॉक्टर साहब कुछ खाता हूँ तो बाहर आने को दिल करता है। तो ये बेसिकली जॉइंटिस की अलामतें शुरू हो जाती हैं। अब पेशेंट जॉइंटिस किसको समझता है? वो ये समझता है कि मेरी आंखें पीली हो, मेरी नानों ने कहा था, मेरी दादों ने कहा था, मेरी अम्मा ने कहा था, मासी काम वाली बता रही थी कि भाई आपकी आंखें पीली हैं, आपका रंग पीला हो तो जरकान यानी आपको पीला जरकान यानी जॉइंटिस है। अब ये जॉइंटिस होता क्यों है? क्योंकि बाहर से आपने कुछ चीज़ें खाई। अब इसी तरह नाकस चिकन के इस्तेमाल जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं, इस पे किसी ने कोई अवेयरनेस देने की कोशिश नहीं की कि नाकस चीज़ें बनी हुई वो चीज़ें वो शवारमा की शक्ल में हो, बर्गर की शक्ल में हो, वो आपका कोई भी स्टोरेज फूड हो जहाँ पे आपने किसी जगह पे कढ़ाई खाई, वो पता नहीं वो चिकन कितने दिनों का स्टोर है, उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो गुजर चुकी है नहीं गुजर चुकी, फूड वालों ने उसको अलाउ किया नहीं किया, वो गोश्त पक के आपके सामने आया। और क्योंकि हम खाने के शौकीन हैं, हमें सिर्फ टेस्ट आना चाहिए, हमने क्वालिटी पे कुछ भी नहीं देखना कि क्वालिटी है या नहीं है, बस हमने देखना है कि अंदरून शहर का टेस्ट अच्छा है या बिरोन शहर का या मोटरवे का या जीटी रोड का। तो हमने हर जगह पहुँच जाना है क्योंकि हमारा शौक है, टेस्ट हमारी ज़ुबान टेस्ट मांगती है। अब यही टेस्ट आपको कन्वर्ट करता है जॉइंटिस में, हेपेटाइटिस में, सोराइसिस में, फिर आपका जो आपका क्रॉनिक लिवर डिजीज़ होती है CLD में आप कन्वर्ट हो जाते हैं।
और इसी तरह इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं आपके साथ, तो ये तकरीबन अप्रैल 2024 है। अब 2024 अप्रैल में अगर मैं बोल रहा हूँ, तो इससे पहले जितने साल गुजर चुके हैं या आने वाले जितने साल होंगे, हम ये देख रहे हैं कि हर आने वाले दिन के साथ लोग जो है वो मैदे की तकलीफ की बीमारियों में बढ़ते चले जा रहे हैं। जितनी स्पेशलिटी बढ़ती जा रही है उतने मरीजों का लोड भी बढ़ता चला जा रहा है। पहले दौर में स्पेशलिस्ट इतने ज़्यादा नहीं होते थे, इतनी स्पेशलिटी नहीं थी, तो मरीज़ भी कम थे। अब जितनी जितनी स्पेशलिटी बढ़ती जा रही, मरीज़ भी बढ़ता जा रहा है। चूँकि डायग्नोज का जो प्रॉपर तरीकाकार है उसको हम अडोप्ट नहीं करते और हम ये रीज़न नहीं ढूंढते कि ये बीमारी किस वजह से हुई है। अगर आपके मैदे में सोजिश है, मैदे में जलन है, आपको जॉइंटिस है, हेपेटाइटिस है, या आपकी बॉडी के ऊपर ईचिंग होती है, खारिश होती है, सुइयाँ चुभती हैं, तो इसके पीछे आपका डाइट पैटर्न है। उस डाइट पैटर्न में आपका 30 रुपये वाला शवारमा है, उसमें 50 रुपये वाला शवारमा, 150 वाला शवारमा जिसमें नाकस चिकन का इस्तेमाल इस हुआ, क्योंकि आपको नहीं पता इसमें मुर्दा मुर्गी का गोश्त है या जिंदा का। अगर जिंदा का भी है तो कब का हुआ है। तो ये वो सारा वो नाकस चिकन जो है वो आपकी स्किन डैमेज भी करता है, आपके जिगर को भी डैमेज करता है, आपके मैदे को भी करता है और आपके किडनी पे भी इफेक्ट डालता है। सीकेडी के मरीज, सीएलडी के मरीज, या गैस्ट्राइटिस के या गैस्ट्रिक अल्सर के, ये वो बीमारियां हैं जो चिकन की वजह से होती हैं। इवन कि मुंह का कैंसर तक भी चिकन की डायग्नोसिस से लोगों को होता है, क्योंकि एक तो आपने नाकस चिकन लिया, फिर उसके ऊपर मिर्च मसाला जात, फिर आपने उसको इस तरह टेस्टी बनाने के लिए जो उसको रंग दिया, तो अब वो सारी चीज़ें जो कि आपकी बॉडी में गई, और जो भी चीज़ आप खाते हैं, जो भी आपकी बॉडी में जाती है, वो कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में। जब वो चीज़ें ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं तो आपका जो पेंक्रियाज है वो इंसुलिन को रिलीज़ करता है और उसका काम है ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को निकाल के मसल को देना। जब मसल आपकी ग्लूकोज को लेने से इनकार कर दे तो आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। तो नाकस चिकन का इस्तेमाल आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट भी कर सकता है और आपका वेट गेन भी कर सकता है। इसलिए जब भी किसी भी जगह पे कोई स्टोरेज आइटम लें या फ्रेश आपके सामने बन रही हो, तो इस चीज़ को सिक्योर कर लें, इस चीज़ के ऊपर पूरा यकीन कर लें कि ये जो चीज़ मैं खा रहा हूँ, जो मेरे मुंह के ज़रिए मेरे पेट में जाएगी, इसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी को चेक करना ये आपका फ़र्ज़ है। बेचने वालों को तो है ही है, लेकिन अगर बेचने वाला इस चीज़ को गौर नहीं कर रहा तो खाने वाले का फ़र्ज़ है कि जो चीज़ लेता है उसकी प्रॉपर सारी वैल्यू को चेक करे, उसकी डेट्स को देखे, तो फिर जाके उस चीज़ को इनटेक करे, ताकि आपकी बॉडी के अंदर या बाहर आने वाली जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जितनी भी आपकी सिम्टोमेटिकली चेंजिंग है, उससे आपकी बॉडी महफूज रह सके। अब अगर आपको नाकस चिकन की वजह से आपको नहीं मालूम होता है कि मेरी बॉडी में इचिंग क्यों शुरू होगी, तो जब क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट आता है, हम पूछते हैं उसके कि आपने आपकी स्टोरी के अंदर आपने खाया क्या था, नाश्ता कैसे किया, तो बाज़ दफ़ा पेशेंट हैरान होता है कि डॉक्टर को मेरे नाश्ते से क्या लेना देना, या डॉक्टर को इससे क्या लेना देना कि मैंने शाम में क्या खाया। बेसिकली आपकी फूड के इंटेक को चेक करना, देखना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें पता चले कि आप खा के हमारे क्लिनिकल ट्रायल में क्या चीज़ खा के आए हैं जिसकी इफेक्ट की वजह से आपकी बॉडी पे एलर्जी हुई है, खारिश हुई है, या आपको वॉमिटिंग शुरू हुई है, या आपको नोजिया रहता है, या आपके मैदे में स्वेलिंग है, या अल्सर हो चुका है, या आप हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसके पीछे जो रीज़न होती है उसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादातर जो रीज़न आज के दौर के अंदर, जब अप्रैल 2024 में मैं आपसे बात कर रहा हूँ या अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आज के दौर में फ़ास्ट फूड के नाकस इस्तेमाल की वजह से लोगों का मैदा डिस्टर्ब होता है, लोगों को जिगर की बीमारियाँ लगती हैं, लोग जो है वो किडनी फेलियर की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए लोअर लेवल के ऊपर क्वालिटी जहाँ पे ना हो खाने की, उस खाने को मत खाइए और बाहर से खाने को अवॉइड कीजिए। अगर आपका दिल चाहता है, आप शवारमा, बर्गर, पिज़्ज़ा लवर हैं, तो आप अपने घर में उसको रेडी कीजिए। सारी चीज़ें खुद लाइए, खुद उसको फ्रेश कीजिए, खुद उसको बनाइए और ख़ुद इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को बीमारियों से महफूज रखिए। और आपके इर्द गिर्द अराउंडिंग में या आपकी सराउंडिंग में आपके नियरेस्ट जितने भी लोग रहने वाले हैं उनको भी अवेयरनेस दीजिए कि नाकस चिकन का इस्तेमाल वो किसी भी फॉर्म में हो वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। ये जितनी भी हमने आपको इस वीलॉग के ज़रिए जितनी भी अवेयरनेस देने की कोशिश की है, जितनी बीमारियां भी मैंने आपसे बात की है, कोई भी बिगड़ी से बिगड़ी बीमारी भी हो, अगर आप उसको ट्रीट करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जितनी भी हमारी वेबसाइट्स, हमारे नंबर्स, हमारे सोशल मीडिया के जितने भी लिंक दिए गए हैं, आप उसमें से मेरे साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट करवाना चाहें तो मैं लाहौर में चौधरी मेडिकल सेंटर स्किन केयर क्लिनिक निस्बत रोड पे प्रैक्टिस करता हूँ। किसी भी बीमारी के मसले के हल के लिए आप मेरे पास किसी वक्त भी तशरीफ़ ला सकते हैं। थैंक यू।